नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो रूबरू करूंगा। पहले तो धन्यवाद कहना चाहूंगा कि मेरी पिछली वीडियो को आप सबने बहुत सारा प्यार दिया, वो वाकई काबिले तारीफ है। सो मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमें मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन को किन मुद्दों पर वो अपना वोट देना चाहिए, अपनी सपोर्ट देनी चाहिए। भारत में, हमारे देश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और जैसे आप सबको मालूम है कि तारीखें तक तय हो चुकी हैं। तो आज हम सबका एक ही सपना, नंबर 1 हो भारत अपना। भारत को समृद्ध खुशहाल बनाने के लिए अगर किसी भी नेता में दम है, वो है श्रीमान नरेंद्र मोदी। एक और बात, जबकि कांग्रेस खत्म हो चुकी है तो उसकी छत्र छाया में नई पार्टियां, कई पार्टियां, आम आदमी पार्टी और सम अदर्स, वो पूरा जोर लगा रही हैं कि मोदी जी को कैसे रोका जाए। और इनके साथ सब मीडिया पर्सन्स भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप सब ने स्टिंग ऑपरेशन में देखा होगा कि कैसे इनको वो बता रहे हैं कि हमें जनता को क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं। ये से सब आपको मूर्ख बना रहे हैं। और दिल्ली की जनता, जैसे मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने पांव पर कुल्हाड़ी मत मारना। अगर हमें किसी भी नेता को वोट देना चाहिए, वो है श्रीमान नरेंद्र मोदी। हमें इस बार मौका मिला है तो उम्मीद है कि इस मौके को बनाओ। दिल्ली में आप सब देख ही चुके हैं कि कैसे दिल्ली की जनता ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। आज हम आपके सामने मुद्दों की बात रखेंगे कि किन मुद्दों पर हमें मोदी जी को समर्थन देना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं करप्शन, जो कि बहुत ही बड़ी समस्या आजकल हमारे देश में है। और आप सब ने देखा होगा कि कांग्रेस के बड़े बड़े स्कैम्स की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और पूरी तरह से डामाडोल हो चुकी है। और ये आम आदमी पार्टी, जो कि करप्शन को खत्म करने के बेस पे बनी थी, आज इनके 90% उम्मीदवार किसी न किसी तरह की धोखाधड़ी में शामिल है। और ये राजनीति आज जो कर रहे हैं वो जातिवाद पे आधारित है। ये कभी मुस्लिम रोड मैप बना रहे हैं, कभी सिख रोड मैप बना रहे हैं, कभी हिंदू रोड मैप बना रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बनी थी पार्टी, लेकिन अब ये जातिवाद के नाम पे लोगों से वोट ले रही है। ये लोग भी किसी न किसी तरह की धोखाधड़ी में शामिल हैं। कोई बैंक से लोन लेके नहीं चुका रहा तो कोई राशन माफिया है। आप सबसे गुजारिश है कि कैसे ये लोग दिल्ली की जनता को बेब बनाकर बनाए हैं। प्लीज इस बार आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बार आप मोदी जी को वोट दें। जैसे आप सबको पता है कि गुजरात में आज नंबर 1 स्टेट है भारत की। मोदी जी भारत को भी नंबर 1 बनाने का दमखम रखते हैं। मेरे दोस्तों, भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जा सकता सिर्फ बातें करने से, जनलोकपाल बनाने से। इस पर अमल करना बहुत ही जरूरी है। और कई पार्टियां सिर्फ जनलोकपाल के नाम पे आपसे वोट ले रही हैं, लेकिन वो करते कुछ नहीं, काम उनका सिर्फ देना धरना है। अगर हमें भ्रष्टाचार को खत्म करना है और हमें भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मोदी जी जैसे सशक्त, शक्तिशाली नेता को देश की कमान सौंपनी चाहिए। मोदी लाओ, भ्रष्टाचार भगाओ। और उसके बाद हम बात करेंगे आतंकवाद, जो कि बहुत ही बड़ी समस्या बन चुका है पूरे देश में, पूरे विदेश में, पूरे वर्ल्ड में। आज आतंकवाद ने भारत समेत पूरी दुनिया में कहर ढाया हुआ है। निर्दोषों की जानें जा रही हैं। गुजरात पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है और वहां आतंकवाद का नामो निशान नहीं है। और वहां के मुख्यमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। ये उम्मीद हम उनसे भी कर सकते हैं कि वो पूरे देश में आतंकवाद को खत्म कर देंगे। आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमें एक शक्तिशाली नेता की जरूरत है, वो है श्रीमान नरेंद्र मोदी। प्लीज वोट फॉर मोदी, वोट फॉर इंडिया। इसका कारण सिर्फ यही है कि गुजरात को निडर और शक्तिशाली मोदी जी का राज है और किसी ऐसे एरे गहरे की कमान सौंपी नहीं जाती है। वो बस अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा अगर हम किसी दूसरे एरे गहरे को वोट देते हैं। आतंकवाद आज बहुत बड़ी समस्या है देश में। मोदी जी के नाम पे मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा, पर मोदी जी एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो किसी बेगुनाह को सजा नहीं देते। ये सिर्फ विरोधी पार्टियां उनकी छवि खराब करना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिलता मोदी जी के खिलाफ। मोदी जी के नाम पे आतंकवादी थरथराने लगते हैं। तो दोस्तों, केवल मोदी जी ही आतंकवाद को खत्म कर सकते हैं। उनके पास क्षमता है, अनुभव है, बस उन्हें देश की सत्ता सौंप दो। उनमें देश के लिए लड़ने का जज्बा है। वही एक नेता है जो आतंकवाद को खुली चुनौती देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नक्सलवाद। नक्सलवाद एक और बहुत बड़ी हमारे देश के अंदर समस्या है। कहीं असम, उड़ीसा
छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश है, वहाँ पे नक्सलवाद बहुत ही बड़ी समस्या है। और नक्सलवाद जो कि आप सबने देखा होगा कि काफ़ी पिछले दिनों में काफ़ी हमारे जवान मारे जा रहे हैं। तो नक्सलवाद को ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये पार्टियां जो आजकल मौजूदा दौर में कमान संभाल रही हैं, लाइक कांग्रेस, वो कुछ नहीं कर, क्योंकि उन्हें नक्सलवादियों की वोट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ वोट फॉर मोदी इफ़ यू वांट टू वेनिश नक्सलवाद। सो आपसे गुजारिश है कि नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए आपको मोदी जी को वोट देना चाहिए। और उसके बाद हम बात करते हैं गरीबी, जो कि बहुत ही बड़ी समस्या है। 80% जनता हमारे देश की बिलो पॉवर्टी लाइन पे है, लाइक गरीबी रेखा से नीचे है। सो उनका गरीब होने का कारण सिर्फ आज की सरकार द्वारा किया गया भ्रष्टाचार है। सो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बीपीएल के कार्ड जो बनाए गए हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के, उनमें से 60% गरीबों को उनका हक नहीं मिला है। अपर लेवल से 1000 रुपए गरीबों को दिए जाते हैं और गरीब को क्या मिलता है, 10 रुपए। सो आप देख सकते हैं कि गरीबी क्यों हो रही है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो रिश्वतखोरी हो रही है और जो पैसे खाए जा रहे हैं मौजूदा सेंटर की सरकार द्वारा, वही एक मेन कारण है गरीबी का। सो गरीबी सिर्फ बातें करने से, केजरीवाल तरह धरने देने से दूर नहीं हो सकती। हम सबको मोदी जी को वोट देना होगा एक खुशहाल भारत के लिए, और भारत को मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ संसद लेके जाएं, ताकि वो बिना किसी करप्ट लीडर के दबाव के बिना काम कर सकें। सो उसके बाद हम बात करेंगे महिलाओं की सुरक्षा। औरत का हमारे जीवन में बहुत ऊंचा स्थान है। गुरुओं फकीरों ने भी महिला को सबसे ऊंचा दर्जा दिया है। प्रथम गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान, कि हमें औरत को बुरा नहीं कहना चाहिए। राजाओं को भी औरत ने जन्म दिया है, उनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। आज देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कन्या भ्रूण हत्या, दहेज और रेप जैसी कई घटनाएं प्रतिदिन घटती हैं। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा बहुत अहम है। गुजरात की बात करें तो आप सबने कभी भी किसी भी न्यूज़ चैनल में देखा कि वहाँ किसी लड़की के साथ कोई रेप हुआ हो, छेड़छाड़ हुई हो? नहीं। इसका कारण क्या है? मोदी जी हैं वहाँ पे, बहुत ही शक्तिशाली और सशक्त लीडर गुजरात की कमान संभाल रहे हैं। तो हमें देश में भी उनके जैसा स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए। सो प्लीज़, अगर महिलाओं की सुरक्षा को आपने बनाना है, मुमकिन बनाना है, तो प्लीज़ वोट फॉर मोदी, वोट फॉर इंडिया। सो उसके बाद हम बात करेंगे बेरोजगारी। सो आज 60 से अबव हमारी जो पॉपुलेशन है, उनके पास, हमारे युवाओं के पास, युवतियों के पास आज जॉब नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है। सो उनके रोजगार के बिना हमारा देश कैसे तरक्की कर सकता है? आप खुद सोचो। आज के नेता किस हमको बताते हैं, आम आदमी पार्टी कहते हैं हम फ्री में पानी देंगे, कांग्रेस कहते हैं हम फ्री में बिजली देंगे। तो ये फ्री में खाना, बिजली, पानी देने से रोजगार नहीं लाया जा सकता। ऐसे हमारे देश को नंबर 1 नहीं बनाया जा सकता। और दूसरी तरफ मोदी जी कहते हैं कि मैं ना मुफ्त में पानी दूंगा, ना बिजली दूंगा। अगर मैं दूंगा तो देश के युवाओं को, युवतियों को रोजगार, ताकि वो देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। सो मेरे दोस्तों, प्लीज़ वोट फॉर मोदी। अगर बेरोजगारी को ख़त्म करना चाहते हैं, देश में रोजगार लाना चाहते हैं, देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, तो वोट फॉर मोदी जी। सो बेरोजगारी और गरीबी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमारे नेता मोदी जी कहते हैं कि मैं ना तो मुफ्त में पानी, ना बिजली दूंगा और रोजगार दूंगा, सो आप देख सकते हैं कि गुजरात में हर कोई खुश है, हर किसी के पास रोजगार है। मोर देन 90% पीपल जो कि जॉब करते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। सो प्लीज वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर मोदी। सो उसके बाद हम बात करते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर भारत की स्थिति, भारत की पोजीशन। विश्व स्तर की बात करें तो आज अमेरिका, चीन जैसे देश सुपर पावर बन चुके हैं। ऐसा क्या कारण है कि हम विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होते हुए भी वर्ल्ड लेवल पर डेवलप नहीं हो सके हैं? अब भी हमारा देश डेवलपिंग कंट्री में आता है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देश की भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जरूरत है नरेंद्र मोदी जैसे सशक्त नेता की, जो कि बहुत ही सुझवान नेता हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए कि अमेरिका जैसा देश अगर उनके सामने झुक सकता है तो उनके पीएम बनने पे भारत सुपर पावर भी बन सकता है। आज पाकिस्तान, चीन, अमेरिका जैसे देश नहीं चाहते कि मोदी जी देश का पीएम ना बने। इनके पीछे कारण साफ है कि उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी और भारत
वर्ल्ड लेवल पे स्ट्रांग हो जाएगा। बट इसे समृद्धि भारत शक्तिशाली का सपना जो साकार करना है वो केवल मोदी जी को इस बार देश का प्रधानमंत्री बनाने पर ही किया जा सकता है। सो देश को पलटीबाजों जिनकी कथनी करनी में अंतर है उनसे दूर रहना है, उनको वोट नहीं करना है, उनको हमें कमान नहीं सौंपनी है। मोदी जी जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, हमें उनको इस बार देश की कमान सौंपनी है। सो उसके बाद हम बात करते हैं महंगाई। आज महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हमारे देश के लोगों के पास रोजगार नहीं है, गरीबी है, भ्रष्टाचार बहुत हो रहे हैं। और अगर चीजों को ये सरकारें ब्लैक कर रही हैं और अगर चीजें ब्लैक हो रही हैं तो उसके बाद आप खुद सोच सकते हो कि वो हमारे आम आदमी के पास कैसे पहुंचेंगी। सो ये सब किसी न किसी तरह से महंगाई, भ्रष्टाचार जुड़े हुए हैं। अगर इन सब को हमें दूर करना है और हमें भारत को नंबर 1 बनाना है, सुदृढ़ बनाना है, तो मोदी जी को वोट देना है। किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, अधिकारियों का सपना इस बार मोदी जी हो पीएम अपना। हम सबका सपना नंबर 1 हो भारत अपना। सबका साथ, सबका विकास। इसी के साथ ही ये वीडियो मैं समाप्त करना चाहूंगा। सो प्लीज मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो पर अमल करें और मोदी जी को वोट दें। वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर मोदी। थैंक यू।